तो आज हम लोग बात करने वाले थे बीटेक कोर्स को लेकर के। सिमिज में बीटेक प्रोग्राम शुरू हुआ है और सिमिज में बीटेक के जो अभी 5 कोर्सेज शुरू किए गए हैं। तो सिमिज में बीटेक कंप्यूटर साइंस का कोर्स शुरू हो रहा है और सिमिज में बीटेक एआईएमएल का कोर्स शुरू हो रहा है। सिमिज में बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये 5 प्रोग्राम सिमिज में शुरू किए जा रहे हैं बीटेक के। और बिहार में जितने भी बीटेक कॉलेजेस हैं, हमारा ये प्रयास है हम जल्द ही एनआईटी और आईआईटी की सुविधाओं को मैच करें और बाकी अन्य जितने भी प्राइवेट या सरकारी कॉलेज हैं उनसे बेहतर सुविधा यहां सिमिज में उपलब्ध कराई जाएगी छात्रों को। इस संकल्प के साथ, इस मिशन के साथ सिमिज में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई है और आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी होपफुल and the way our college have been designed, the way we have established the lab facilities, the way we are doing the recruitment for our engineering division, I think we are creating a phenomenal facility in Bihar for engineering education. और हमारा कॉलेज वैसे भी आप जान रहे हो कि पटना में बहुत ही प्राइम लोकेशन पर वो स्थित है, अटल पथ पर कॉलेज स्थित है और इतने प्राइम लोकेशन पर पटना में कोई दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है और इसका लाभ छात्रों को मिलेगा, छात्राओं को मिलेगा। छात्रों को जो क्लास करने के लिए प्रतिदिन आना होता है, तो अगर उनके घर से कॉलेज नजदीक होता है तो उनको लाभ होता है। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए भी पटना शहर के बीचों बीच हॉस्टल में रहना वो उनको बहुत एडवांटेजियस लगता है, बजाय कि वो शहर से काफी दूर कहीं पर रहते हैं तो उनको टाउन में आना जाना भी उनके लिए टास्क हो जाता है। तो ये सारे एडवांटेजेस बच्चों को मिलने वाले हैं। बीटेक प्रोग्राम के बारे में जो बच्चों के प्रश्न पहले से हमारे पास आए हुए थे, उसमें प्रमुख रूप से बच्चे जानना चाह रहे थे कि एक तो प्रश्न बच्चों का हमेशा मेरे पास आता है कि बीटेक कंप्यूटर साइंस करें या एआईएमएल करें, क्योंकि आजकल जो है जब से एआईएमएल आया है तब से एक प्रश्न ये बच्चों के मन में है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, मशीन लर्निंग जो है, इसमें इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम करना बेहतर होगा या जो हमारा गुड ओल्ड जो कंप्यूटर साइंस का सीएससी का कोर्स है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो सीएस के स्टूडेंट हैं जो बीटेक कंप्यूटर साइंस का कोर्स करेंगे, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स करेंगे, उनको भी एआईएमएल पढ़ना होगा, उनको भी एआईएमएल पढ़ना होगा क्योंकि बिना एआईएमएल पढ़े आपको जो कहते हैं ना कि जो आप भविष्य के लिए 4 साल के बाद जब आप इंजीनियरिंग करके मार्केट में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के रूप में आप जब मार्केट में आएंगे तो आपको कैसे एक्सेप्ट किया करेगा मार्केट जब तक कि आपके पास एआईएमएल की नॉलेज नहीं होगी। तो ये कोई सोच रहा है कि अगर वो बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहा है तो उसको एआईएमएल का नॉलेज नहीं होगा, तो ये गलतफहमी है। ऐसा नहीं है, आपको हर हाल में एआईएमएल का नॉलेज मिलेगा और आप जो है दोनों ही केस में जो एआईएमएल के कोर्स में आएंगे उनको भी प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो एआईएमएल के कोर्स में आएंगे वो कर्सर और क्लॉड से प्रोग्रामिंग करेंगे, कर्सर और क्लॉड से प्रोग्रामिंग दोनों ही करेंगे। हाँ, अब यहाँ पर फिर अंतर क्या है, अंतर क्यों है? थोड़ा आपका ओरिएंटेशन जो है वो बेसिक प्रोग्रामिंग कोडिंग में सीएस में ज्यादा रहेगा और एआई डिजाइनिंग, एआई डेवलपमेंट, एआई बेस्ड, मशीन लर्निंग बेस्ड, डेटा साइंसेस बेस्ड एजुकेशन जो है वो आपका एआईएमएल वाले कोर्स में ज्यादा रहेगा। तो इसलिए जो बच्चे लोग चाहते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जो में करियर बनाए, वहां पर जॉब वो करें, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद जो है वो रहेगा कि वो एआईएमएल का कोर्स करें। जिनको बकायदा एआईएमएल के फील्ड में आना है, जिनको बकायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब डेवलपमेंट पे एआई यूज करना, देखिए प्रोग्रामिंग में भी आपको दिमाग में क्लियर रहे कि प्रोग्राम यूज करना, सॉफ्टवेयर यूज करना, यूजर लेवल काम करना, उसके लिए आपको बीसीए या बीएससीआईटी या बीटेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। यू रिक्वायर टू डू बीटेक और यू रिक्वायर टू डू बीसीए फॉर डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर। तो बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं वो सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को, किसी कंप्यूटर फॉर्मेट को वो डेवलप करते हैं, बनाते हैं। प्रयोग करना, यूजर लेवल ट्रेनिंग होना, ये बहुत बेसिक काम है। अब यही फॉर्मेट जो है, यही कॉन्सेप्ट जो है वो एआई के क्षेत्र में भी है। कैसे
कि आप अगर किसी सॉफ्टवेयर को, जो अभी एक जिसको हम कहेंगे लीगेसी सॉफ्टवेयर माने कि वो सॉफ्टवेयर जो कि आप बहुत सालों से, बरसों से एक खास ट्रेडिशनल फॉर्मेट से प्रयोग करते आ रहे हैं। आपका जीमेल का जो मेल बॉक्स है, तो वो एक अपने आप में एक लीगेसी सॉफ्टवेयर या लीगेसी फॉर्मेट है, प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप मेल भेजते हैं, मेल पढ़ते हैं, मेल ड्राफ्ट करते हैं। लेकिन अब जब वो एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म होगा तो क्या होगा, वो आपके मेल्स को सॉर्टिंग करेगा, प्रायोरिटाइज करेगा, मेल का खुद ब खुद जवाब आपका वो तैयार करेगा, और जिस तरह के जवाब आप देते थे उसी बेसिस पर आपके मशीन खुद लर्न करके, आपका एआई अपना इस्तेमाल करके आपके लिए वो जवाब तैयार करेगी, और फिर वो उसको खुद ब खुद चाहेगी तो को पायलट का इस्तेमाल करके या एजेंटिक एआई का इस्तेमाल करके वो मशीन जो है वो आपको उसका रिस्पॉन्ड भी कर देगी। तो ये जो मतलब जो एक लीगेसी सॉफ्टवेयर है, जो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको एआई इनेबल करना ये बहुत बड़ा काम होने वाला है अभी। अब आपको मैंने एक एग्जांपल दिया जीमेल का, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट, गूगल डॉक्स, इमेजिन जो वन ड्राइव है माइक्रोसॉफ्ट का, दे आर न्यूमरस प्लेटफॉर्म्स जहां पर जो पुराने सॉफ्टवेयर हैं उनको अब एआई इनेबल करना है। और आपके फोन पर अब आप बात नहीं कर पा रहे हैं, सारी बातचीत आपके बदले में आपका एजेंट कर लेगा, तो वो एक जो कॉलिंग एप्लीकेशन है वो एआई इनेबल्ड हो जाएगा। तो एआई इनेबल्ड एप्लीकेशंस बनाना और उन एप्लीकेशंस को मॉनिटर करना, उन एप्लीकेशंस को सिक्योर करना, तो ये बहुत सारा काम है जो एआई के कारण बढ़ने वाला है। मैं ये सब आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको ये डराया जा रहा है, मीडिया डरा रही है कि एआई आएगा, जॉब चली जाएगी। आपको ये कौन बता रहा है कि ये सारे नए नए जॉब आएंगे? अभी कितने सॉफ्टवेयर्स हैं, कितने एप्लीकेशंस हैं, गवर्नमेंट में है, एजुकेशन में है, हेल्थ साइंसेस में है। इमेजिन कितने लेवल का हमारे इतने सालों का जो आईटी है वो पूरा का पूरा हम लोग को अब एआई इनेबल करना होगा।